हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुई जॉन विक चैप्टर 4 मूवी। तो चलो बिना किसी देरी के आज की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन विक को, जो कि अंडरग्राउंड होकर हाई टेबल से अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा था। यहाँ उसे ब्रॉवरी किंग ने छुपा कर रखा था ताकि हाई टेबल उसे ढूंढ ना पाए। अब उसने जॉन को उसका न्यू सूट देते हुए कहा, विजयी भवा। अब कुछ दिन बाद रेगिस्तान में एल्डर्स के गार्ड भाग रहे थे और जॉन विक ने उनका पीछा करते हुए एक एक करके तीनों गार्ड्स को मार दिया। और फिर जॉन एल्डर से मिला, जो कि हाई टेबल से भी ऊपर था। एल्डर समझ गया कि जॉन अब हाई टेबल से बदला लेने निकल चुका है। जॉन उसके आगे झुक गया और बोला कि मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। एल्डर ने बताया कि पहले वाले एल्डर के साथ साथ मेरी आज़ादी भी चली गई है, जिसमें हमें पार्ट 3 में दूसरा एल्डर दिखाया गया था और अब उसकी जगह ये न्यू एल्डर आया है। और अगर जॉन ने उसे मार दिया तो आज़ादी नहीं बल्कि उसे मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। जॉन ने कहा, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये कहते हुए उसने एल्डर को वहीं शूट कर दिया। और इसी के साथ अब जॉन की हाई टेबल के साथ जंग की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में चेरोन के पास एक ऑपरेटर मिलने आया और बोला अपने मैनेजर को जाके ये लेटर दे दो। जिसके बाद वो विंगस्टन से मिला। उस ऑपरेटर ने विंगस्टन को 1 घंटे का टाइम दिया, क्योंकि उसे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्किस आया था। ये सुनकर विंगस्टन डर गया और चेरोन से बोला कि जल्दी से होटल खाली करवाओ। साथ ही उसने बताया कि हाई टेबल की चीज़ें एल्डर के बाद अब मार्किस ही संभाल रहा है। ये बताकर वो मार्किस से मिलने निकल गया। उसके साथ चेरोन भी वहाँ आया था। विंगस्टन ने चेरोन से कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन चेरोन अपने दोस्त विंगस्टन को अकेले कैसे छोड़ देता। अब वो दोनों ही मार्किस के गार्ड चीड़ी के साथ उससे मिलने आए और यहाँ भी देखो उनका वक्त खत्म हो रहा था। मार्किस ने कहा, विंगस्टन को तो पता ही होगा उसकी गलती क्या है। विंगस्टन ने मार्किस से एक और मौका मांगा। मार्किस ने कहा कि जब उसने जॉन को नहीं मारा तभी उसने अपना दूसरा मौका खो दिया था, और जैसा कि अब वो हाई टेबल संभालता है तो वो किसी की गलती माफ़ नहीं करेगा। विंगस्टन ने कहा कि मैंने जॉन के गोली तो मार दी थी, पर मार्किस ने बोला कि फिर जॉन जिंदा कैसे है। चेरोन ने कहा कि जब जॉन होटल के बाहर था। अब मार्किस फिर से बोला कि वो लोग जॉन के लिए नहीं बल्कि विंगस्टन की लापरवाही की वजह से मिले हैं। जॉन को ना मार पाने की अब विंगस्टन को सज़ा मिलेगी। ये कहते हुए वो होटल कॉन्टिनेंटल देख रहा था और टाइम पूरा होते ही उसने कॉन्टिनेंटल होटल को उड़ा दिया। मार्किस ने विंगस्टन को बताया कि उसे अब उसके होटल की जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया जाता है, और उसने चेरोन को तो ज़िंदगी से ही आज़ाद कर दिया। अब वो आगे बढ़ा और चीड़ी को बोला कि कैन को यहाँ बुलाओ। दूसरी तरफ ईफिल टावर के पास कैन बैठा था, जो कि एक अंधा किलर है। उसकी बेटी गाना गाकर लोगों को एंटरटेन करती है। कैन को अब मार्किस के सामने पेश किया गया। मार्किस उसे उसका न्यू मिशन दे ही रहा था कि तब कैन ने कहा कि अब वो रिटायर्ड हो चुका है। फिर मार्किस बोला कि तुम हाई टेबल के एक बेहतरीन किलर हो, तो इसलिए अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे करीबी खतरे में आ सकते हैं। अब कैन ने हाथ से पढ़ा कि उसे जॉन को मारना है। मार्किस ने कहा, तुम दोनों तो काफ़ी पुराने दोस्त हो ना, लेकिन अगर तुमने मिशन नहीं किया तो तुम्हारी बेटी भी इस दुनिया में नहीं बचेगी। अब ना चाहते हुए भी कैन को रेडी होना पड़ा। मार्किस ने पूछा कि जॉन कहाँ मिल सकता है। कैन ने बताया कि उसके कुछ ज़्यादा ठिकाने नहीं हैं, और जो है उनसे मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं होटल ओसाका, जहाँ नोबडी नाम का किलर अपने कुत्ते के साथ होटल में घुसा। उसने अकीरा नाम की लड़की से एक रूम लिया, और जिसके बाद अकीरा अपने पिता और होटल मैनेजर कोची से मिली, जहाँ अकीरा कोची को होटल की सारी जानकारी बता रही थी। ये सुनकर कोची अकीरा की तारीफ़ करने लगा, और फिर अकीरा ने कहा कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं लेना चाहिए जिससे होटल पर खतरा आ सके। लेकिन कोची ने कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ हमें नोबडी की डायरी से पता चला कि वो जॉन विक को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, क्योंकि जॉन विक की मौत पर अभी 18 मिलियन का इनाम रखा गया था, जो कि आने वाले समय में बढ़ भी सकता है।
कोची ऊपर आया तो वो जॉन से मिला और बताने लगा कि हाई टेबल ने विंगस्टन का होटल सज़ा के तौर पर बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने चैरोन को भी मार दिया। इसलिए अकीरा को भी इस होटल को लेकर टेंशन हो रही है। ये सुनकर जॉन ने दुखी होते हुए कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन कोची ने उसे मना करते हुए कहा कि मैं हमारी दोस्ती के लिए इतना तो कर सकता हूँ। अब नीचे होटल में चीड़ी अपने लोगों के साथ आ गया और अकीरा से बोला कि अपने मैनेजर को बुलाओ। अकीरा उनके यहाँ आने की वजह समझ गई थी। वो जल्दी से कोची के पास आई और बोली कि ये यहाँ क्यों आए हैं। कोची ने अकीरा से कहा कि तुम जॉन का ध्यान रखना और अपने आदमियों से भी कहा कि चलो भाई तैयार हो जाओ। अब वो चीड़ी से मिला और चीड़ी ने कहा कि हाई टेबल का मानना है कि इस होटल में उन लोगों को रखा जा रहा है जिन्हें हाई टेबल से निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें होटल की चेकिंग करनी है। कोची ने कहा कि आप चेकिंग कर लो, लेकिन हथियार आपको यहीं छोड़ने होंगे। चीड़ी बोला कि वो मार्कस का आदमी है। ये कहते हुए उसने साफ साफ मना कर दिया और तभी वहाँ कैन भी आ गया। कोची समझ गया कि सबको कैन ही लाया है। अब कैन ने उसे कहा कि हाई टेबल के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए और तभी कोची ने सारी लाइट बंद कर दी। कोची के लोगों ने चीड़ी के आदमियों पर हमला शुरू कर दिया। उनके बीच फाइट हुई और तब निकल कर आई चीड़ी की गैंग। चीड़ी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाया था। अब ऊपर जॉन और अकीरा पर भी अटैक हो गया। इनकी भयंकर फाइट शुरू हुई, जहां जॉन विक का सारा एक्शन हमें देखने को मिला। यहाँ नीचे कोची के आदमी चीड़ी को आगे ही नहीं बढ़ने देते, इसलिए चीड़ी ने केन से मदद मांगी। अब कैन आगे बढ़ा और सबको पेलना शुरू कर दिया। उसने कुछ डिवाइसेस भी लगाए जिससे कि कोची के आदमी के आते ही बेल बज जाएगी और आवाज़ की मदद से उसने कोची के सारे गार्ड्स को मार दिया। जॉन और अकीरा अब नीचे आकर लड़ रहे थे, जिस बीच अकीरा घायल हो गई। जॉन उसकी मदद करने लगा, लेकिन कोची ने कहा कि तुम यहाँ से भागो, ऊपर के रास्ते से तुम निकल जाओ। जब जॉन ऊपर गया तो वहाँ और भी गार्ड्स थे, जिनसे जॉन ने जमकर फाइट करी और अब उसे मिला कैन। वो समझ गया कि ज़रूर हाई टेबल कैन को उसकी बेटी के लिए ब्लैकमेल कर रही है। अब कैन और जॉन की भी फाइट शुरू हो गई। जॉन को पता था कि कैन आवाज़ सुनकर हमला करता है, इसलिए उसने बिल्कुल आवाज़ नहीं करी। उसके पास कैन को मारने के लिए बहुत मौके भी थे, लेकिन उसने कैन को नहीं मारा और ये चीज़ कैन को भी फील हो रही थी। तब भी वो दोनों लड़ ही रहे थे। इतने में वहाँ नोबडी ने आकर हमला कर दिया और कैन को वहाँ से भगा दिया। यहाँ मार्कस ने जॉन पर इनाम 18 से 20 मिलियन कर दिया। जॉन भी भागकर जंगल की तरफ आ गया, जहाँ वो नोबडी से मिला। जॉन उसे पहचान गया था। फिर नोबडी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन का इनाम रखा गया है, लेकिन मेरे लिए ये अभी भी काफ़ी कम है। ये सुनकर जॉन वहाँ से भाग निकला। होटल के अंदर कोची और अकीरा के सामने केन आया। उसने बाकी बचे हुए गुंडों को मारा और बोला कि तुम दोनों बाप बेटी भी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। कोची ने कहा कि मैं छुपने वालों में से नहीं हूँ और उसके बाद केन और कोची की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें केन ने कोची को बहुत आसानी से मार दिया। अकीरा ने अपने डैड को मरते हुए देखा तो उसने केन से कहा कि एक दिन मैं बदला लेने ज़रूर आऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ विंगस्टन और ब्रोवरी किंग बर्बाद हो चुके होटल कॉन्टिनेंटल को देखने लगे और उनका मकसद अब हाई टेबल से बदला लेना था। यहाँ नोबडी मार्कस से मिला और उससे कहने लगा कि मैं जॉन विक को बहुत आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे $25 मिलियन चाहिए। ये सुनकर मार्कस ने हंसते हुए उसके हाथ में एक चाकू घोंप दिया और बोला कि मुझे तुम्हारा भरोसा कैसे मिलेगा। नोबडी ने भरोसा देने के लिए अपने हाथ पर एक काफ़ी गहरा घाव दिया और उसके बाद मार्कस ने जॉन की मौत का सौदा उससे कर लिया। जॉन भी अब न्यूयॉर्क में विंगस्टन से मिला और चैरोन की मौत का दुख जताने लगा। उसने विंगस्टन को मार्कस का बैच दिखाया। तब विंगस्टन ने कहा कि हाँ, अब मार्कस ही हाई टेबल को चलाता है और इसी के साथ वो तुम्हें मारना भी चाहता है। जॉन ने उससे पूछा कि वो अभी मुझे कहाँ मिलेगा। विंगस्टन ने उसे कहा कि वो पेरिस में है। ये सुनकर जॉन मार्कस को मारने जाने लगा। तब विंगस्टन ने उसे रोका और कहा कि अभी दिमाग का यूज़ करो, तुम पेरिस जाओगे, उस बीच तुम्हें कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा,
इससे बेटर है तुम मार्किस को डायरेक्ट चैलेंज कर दो। तब जॉन ने कहा कि वो मार्किस को तब चैलेंज कर सकता था अगर वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता, लेकिन वो उनसे अलग हो चुका है। विंगस्टन ने कहा तो क्या हुआ, फिर से जुड़ जाओ। जॉन कुछ सोचते हुए चर्च में पहुंचा और वहां के पादरी से बोला कि उसे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन पादरी ने तो उसे अपनी बंदूक से मिलवा दिया। अब उसे रुस्का रोमा के लोगों ने मिलकर बांध दिया और तब उसके सामने आई उसकी सौतेली बहन कातिया। जॉन ने कातिया से कहा कि मुझे अपने परिवार से अब जुड़ना है, लेकिन कातिया ने उसे कहा कि जॉन उनसे अलग हुआ था, ये वो कभी भूलेंगे नहीं, और अब तो वो हाई टेबल से भी बाहर है, साथ ही उसकी वजह से कितने लोग मर चुके हैं। जॉन ने कहा कि मैं परिवार में आने के लिए कुछ भी करूँगा। तब कातिया ने कहा अच्छा कुछ भी, तो अगर जॉन ने दूसरे माफिया के परिवार के आदमी किला को मार दिया तो वो जॉन को वापस परिवार में जोड़ने का सोचेगी। किला वही आदमी है जिसने जॉन के डैड को मारा था। अब कातिया का एक आदमी जॉन को किला के पास लेके आ गया। किला जॉन को देखते ही हंसने लगा। उसने जॉन से उसके ऊपर लगे इनाम के बारे में पूछा और उससे एक गेम खेलने को कहा। तभी वहाँ पर कैन भी पहुँच गया जिसे मार्किस ने ही भेजा था, और उसके पीछे पीछे नोबडी ने भी वहाँ दस्तक दी, क्योंकि वो तो पहले से जॉन के पीछे पड़ा था। अब किला गब्बर की तरह हंसने लगा कि इतने लोग जॉन विक को मारना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। किला वो गेम जीत गया, लेकिन तभी जॉन ने उसके गले पर वार किया और फिर से इनकी फाइट शुरू हो गई। पहले तो कैन और नोबडी ने किला के आदमी को मारा और यहाँ जॉन किला का पीछा करने लगा, जो कि लाइट क्लब में पहुंच गया। अब वो दोनों वहां भी लड़ने लगे, लेकिन किला तो केले से कम नहीं था। जॉन के वार का उस पर कुछ असर हो ही नहीं रहा था, उल्टा वो जॉन को पटक पटक के पेल रहा। लेकिन तभी जॉन ने किला को ऊपर से नीचे गिरा दिया और यहाँ किला का एंड हो गया। यहाँ जॉन किला का एक दांत निकाल रहा था और वहीं नोबडी अपना निशाना लेकर बैठा था, लेकिन कैन ने उसे रोक दिया और बोला कि ये मार्किस का शिकार है। और तब तक वहाँ से जॉन भाग निकला। वहाँ से निकलकर वो कातिया को किला का दांत देने आया। अब उन दोनों ने अपने अपने हाथों पर अपने घराने का निशान लिया और अब वो दोनों अपने परिवार रुस्का रोमा से जुड़ गए। अब विंगस्टन ने मार्किस से जाकर जॉन के चैलेंज के लिए बात करी। उसने बताया कि जॉन रुस्का रोमा से जुड़कर अब उससे लड़ना चाहता है। मार्किस ये सुनते ही डर गया, लेकिन उसके पास जॉन से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसके लिए तैयार होना पड़ा। उसने कहा कि आज दोपहर में हम मैच के नियम डिसाइड करेंगे। विंगस्टन ने कहा कि अगर जॉन जीता तो विंगस्टन का होटल हाई टेबल के खर्चे पर वापस वहीं बनेगा। मार्किस इस बात के लिए भी तैयार हो गया। अब दोपहर में सब हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर हार्बिंगर से मिलने पहुंचे, जहां मैच के रूल्स को नंबर चूज करके करना था और जिसका नंबर बड़ा होगा उसका ही रूल माना जाएगा। अब रूल डिसाइड हुए कि मैच का समय सूरज की पहली किरण, लड़ाई की जगह पहाड़ी वाला चर्च और उनकी लड़ाई पिस्टल से होगी। मार्किस ने लड़ाई के लिए अपनी तरफ से कैन को चुना। उसने ये भी कहा कि उसका मोटिव सिर्फ जॉन विक को मारना है और जॉन का मोटिव था कि उसको जीतने के बाद हाई टेबल से कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब हार्बिंगर ने कहा कि मैं आपसे सुबह मिलता हूँ और अगर कोई सूरज की पहली किरण से पहले आने में नाकामयाब रहा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। उनके जाने के बाद केन ने लड़ने के लिए मना किया, लेकिन मार्किस ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए या नहीं। अब जॉन चर्च में केन से मिला। केन उससे कहने लगा कि मैं हमेशा से अपनी बेटी को सेफ देखना चाहता था। उसके बाद जॉन वहां से निकलकर प्लेटफॉर्म पर ब्रॉवरी किंग और विंगस्टन से मिला। ब्रॉवरी ने उसे एक नया सूट और एक गन दे दी। यहाँ दूसरी तरफ चीडी ने मार्किस से कहा कि हो सकता है कल जॉन को हराना मुश्किल हो। तब मार्किस बोला कि उसके लिए जॉन को लड़ाई की जगह तक पहुंचना भी तो होगा। तब चीडी समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। अब जॉन पर $26 मिलियन का इनाम रख दिया गया ताकि वो सुबह तक ना पहुंच पाए। और ये खबर पेरिस के रेडियो पर सुना दी गई, जिसे पूरे शहर के गुंडों ने सुन लिया और साथ ही जॉन विक ने भी। अब जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से ऊपर आया, पूरे शहर के गुंडे उसकी जान के दुश्मन बन गए।
वो उन सभी गुंडों को मारते मारते ऊपर की ओर बढ़ गया। अब पूरी रात जॉन विक शहर के गुंडों से लड़ता रहा, लेकिन कोई भी गुंडा जॉन विक को नहीं मार पाया। जिसका फायदा उठाते हुए नोबडी ने मार्किस से कहा कि मुझे $40 मिलियन दो, मैं तुम्हें जॉन विक खत्म करके दे दूंगा। मार्किस ने हाँ कह दी। अब नोबडी जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले वो शहर के गुंडों को निपटाने लगा ताकि उसका शिकार और कोई ना ले ले। अब ये घर में पहुंचे जहां जॉन ने काफ़ी गुंडों को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद नोबडी और जॉन की भी फाइट होने लगी और तभी वहां चीड़ी भी आ गया। नोबडी के कुत्ते ने उस पर हमला किया, लेकिन चीड़ी नोबडी के कुत्ते को मारने वाला था, पर जॉन ने चीड़ी को मार के नोबडी के कुत्ते को बचा लिया। नोबडी ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया और तब तक जॉन वहां से भाग निकला। अब उसके पास लड़ाई की जगह तक पहुंचने के लिए काफ़ी कम समय बचा था। वो उस पहाड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन वहाँ बहुत सारे गुंडे थे। जॉन उन सबको मारते हुए आगे बढ़ा। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहाँ चीड़ी था, जिसने जॉन को लात मार के नीचे गिरा दिया। अब जॉन को नीचे केन मिला, जिसने जॉन की ऊपर आने में पूरी मदद की। दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। चीड़ी फिर से जॉन को गिराने वाला था, लेकिन तभी नोबडी ने चीड़ी पर शूट करके उसे रोक दिया और उसके कुत्ते ने चीड़ी के गोटे खाकर उससे अपना बदला लिया। नोबडी ने भी चीड़ी को पूरा मार दिया। अब जैसे तैसे वो लड़ाई की जगह पर पहुंच गया जहां हार्बिंगर और बाकी सब लोग भी थे। सूरज की पहली किरण पड़ते ही हार्बिंगर ने सबको जाम पे लाया और कहा कि लड़ाई के अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अब उन दोनों को पिस्टल हाथ में पकड़ा के पोजीशन लेने को कहा गया। ये दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। मार्किस और विंगस्टन ने उन दोनों को गोलियां दी। पहला फायर हुआ, जिसमें दोनों थोड़े थोड़े जख्मी हो गए। दूसरे राउंड में उन दोनों को पास बुलाया गया और गोलियां चलाई, जिसमें कैन इस बार ज़्यादा घायल हो गया। और तीसरे राउंड में दोनों और करीब आए, जिसमें कैन ने जॉन को घायल कर दिया और जॉन की बंदूक भी गिर गई। ये देखते हुए मार्किस ने कहा कि अब अगले राउंड में अपने हाथों से मैं जॉन को मारूंगा। तब केन ने कहा कि उससे पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। मार्किस ने हाँ कह दी। अब जैसे ही मार्किस बंदूक लेके आया, विंगस्टन ने कहा कि घमंड में तुम भूल गए कि जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं चलाई, और तभी जॉन ने मार्किस के माथे में शूट कर दिया। ये देखकर नोबडी भी हंसने लगा। हार्बिंगर ने जॉन को इस मैच का विनर घोषित करके विंगस्टन का होटल दोबारा बनवाने का ऑर्डर दे दिया। अब जॉन विक हाई टेबल से आज़ाद हुआ, साथ ही केन की बेटी की जान भी बच गई। हार्बिंगर ये सब बता के वहाँ से चला गया। केन ने भी जॉन को थैंक्स बोला। अब जॉन उठा और विंगस्टन से कहने लगा कि उसको घर लेके चले, लेकिन विंगस्टन समझ गया कि जॉन की हालत अब बिल्कुल सही नहीं है। जॉन अब आगे बढ़ा और घायल हालत में अपनी पत्नी को याद करते हुए वहीं गिर गया, जिसके बाद जॉन की कब्र को उसकी बीवी की कब्र के पास ही बनवाया गया। और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच में जॉन विक मर गया या ये कुछ और ही खिचड़ी है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और जॉन विक के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।